Just a minute bete, let me take out my slide firstly. Yes. Beta, this is your exercise, unsolved questions. Please take out your book also. Unsolved questions. Exercise. In my book, it is page number, this is question number 7. Page है हमारा 4.99. Quite possible in new books, page number may be different. But in that case, you can check the values. मैं बोल देती हूँ, आप उससे check कर लो. इसकी values वाला column है 300, -20, 30, 10, 100 and last है 5. ये वाला question है. Got it बेटे? हरलीन मिल गया बेटे? हरलीन कौर? Yes, yes, ma'am. ओके, तनवीर भी सिर हिला रहा है, तनवीर को भी मिल गया. वेरी गुड तनवीर. चलो जी, क्वेश्चन करते हैं. तो पहले देखिए पूछा क्या हुआ है. What has been asked, calculate sales from the following data. तो पहले आपने ध्यान करना है कि हमें कोई सेल्स वर्ड पढ़ के ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा मेथड है. ऊपर नाम नहीं दिया हुआ कि यूज इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे नॉर्मली उन केसेस में नाम दिया होता है. तो यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है. तो फिर आपने क्या करना है, सेल्स वर्ड पढ़ के ही आपने याद आ जाना चाहिए आपको कि सेल्स शब्द किस में आता है, प्रोडक्ट मेथड वाले कॉन्सेप्ट में आता है. ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन इज ऑफ प्रोडक्ट मेथड. उसके बाद फिर हमें आप देखो इन द क्वेश्चन कौन सी वैल्यू इज द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कौन सी टर्म जो है वो बड़ी टर्म है. आप चेक करो सारी सब्सिडी, इंटरमीडिएट, फर्स्ट वाली वैल्यू नेट वैल्यू एडेड, मतलब आउट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन विच इज द हाईएस्ट टर्म, वो हमारी फर्स्ट ही टर्म है नेट वैल्यू एडेड. तो जो भी आपको क्वेश्चन में टर्म दी हुई हो, चाहे नेट वैल्यू एडेड हो या कोई इस तरह की कोई और वैल्यू हो, मेन टर्म हो जो, तो आप उसको पहले यू राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ आप लिख लो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, देन इज इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे. अब इस मेथड में कोई भी टर्म हो, कुछ भी हो, हमने स्टार्ट इक्वल टू के बाद इसी से करना है. ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, कुछ भी हो, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टर्म ओनली. तो ये लिख दिया हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. नाउ यू सी इसको क्या करें, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म. तो दिस इज ग्रॉस टर्म एंड वी नीड नेट, तो दैट इज वाई वी शुड सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. फिर दूसरा क्या है, दिस टर्म इज एट फैक्टर कॉस्ट एंड हेयर इट इज एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स वी शुड सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक, और चेक कर लो और कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है, ओनली दीज टू डिफरेंसेस आर देयर. ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नाउ ऐसे नीचे ब्रैकेट करके नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस टर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. I know many students, those who are attending, they are fast. वो जल्दी कर रहे हैं, उनको पता है. But my recording and teaching is for all types of students. ठीक है ना, जिनको नहीं जल्दी पता चलता तो उनके लिए आराम से ही बोलना पड़ता है. जो जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी कर ले, नो प्रॉब्लम. तो ये है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इसको यू कीप इन वन ब्रैकेट. ब्रैकेट का मतलब आपको पता चल जाए कि ये टर्म ही है अभी हमारी हुई, माइनस बाकी रेस्ट सेम, माइनस यही वाला लिख दिया डेप्रिसिएशन, माइनस सेम नेट इनडायरेक्ट टैक्स एज यूजुअल. अब हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगेन नीचे ब्रैकेट करके नाउ वी विल एक्सपैंड दिस टर्म एंड दैट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स. ठीक है, इसकी कोई एक्सपेंशन नहीं है, बाकी सारा सेम है. तो मैंने दोबारा नहीं लिखा है, एक ही बार लिख दिया, इसी को लिख दिया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट सेल्स. तो अब क्या करना है, अदर देन दिस वैल्यू सेल, बाकी हमें ऑल वैल्यूज आर गिवन, तो उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नाउ यू सी इन योर क्वेश्चन दैट इज 300. उसके बाद सेल हमें नहीं पता है, दैट इज टू बी फाउंड आउट, उसको ऐसे ही लिख दो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, ये दिया हुआ ना नेट एडिशन टू स्टॉक्स. तो नेट एडिशन तो वर्ड से तो पता चलता है कि ऐड करना चाहिए, मतलब एडिशन हुआ है, बड़े हैं स्टॉक, बट उसके साथ में वैल्यू के साथ में क्या दिया हुआ है, माइनस साइन. तो वी डोंट हैव टू इग्नोर माइनस साइन, जो भी साइन है प्लस माइनस जैसा भी है हमने उसको वैसे यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ये प्लस हमारा ये फॉर्मूला का, प्लस चेंज इन स्टॉक जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है
दैट इज -20 लिख दिया। उसके बाद माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड व्हाट इज दैट 100। बुक से देख देख के आप पुट कर लो 100। ये अभी हमारा ये पार्ट हुआ है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये माइनस डेप्रीसिएशन एट 10 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कौन से है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दिया सेल्स टैक्स और एक दिया हुआ है सब्सिडी, और कहीं और ये नहीं दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल है वही हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये वैल्यू है 30 माइनस ये वैल्यू है सब्सिडी 5। ये मैंने नीचे लिख दिया, आपने अदरवाइज इसको साइड पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। नाउ देन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, सेल को करके बाकी सारे आप देखो क्या प्लस माइनस बनता है, ये सारा कुछ कर कर आके आ जाता है हमारे पास, ये 300 है, इधर वाली वैल्यूज ये सारा करके आता है -120, ये इनको कर ले -35, तो ये सारा बन जाता है हमारा टोटल 455। तो चाहे हम इधर लिख ले इक्वल टू के, तो दोनों तरफ जो भी वैल्यू है वो सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता। बट देखने में जब हम आंसर मेंशन करते हैं तो हमें टर्म का नाम पहले लिख देना चाहिए। तो सेल इज इक्वल टू, ये आ गया ₹450। नाउ यू सी इन क्वेश्चन, अब मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं पेपर में बैठूं तो मेरा हाफ मार्क कटेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लैक्स में है वैल्यूज। अपने पेपर उसमें लिखे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में रुपीज लैक्स है, तो मैंने क्या किया, जल्दबाजी में सॉल्व करते हुए मुझे लगा ज्यादातर करोड़ में ही होती है, तो मैंने करोड़ लिख दिया। ठीक है, सेम मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो आपने यहाँ पर करोड़ नहीं लिखना है, यू शुड राइट लैक्स। रुपीज लैक्स में है ना, तो हमें लैक लिखना चाहिए। ठीक है, चलो मेरा आधा नंबर कट गया यहाँ पर। ठीक, चलो अब आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले आप खुद मुझे करके दिखाइए। प्लीज सी योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही है, सेल्स निकालना है उसमें भी। अभी मैंने आई हैव नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए इसको जल्दी से और चेक करिए। कनिका वीडियो ऑन कर लो बेटे, कनिका तनवीर कीप योर वीडियोज ऑन, तभी मैं देखूंगी कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यस, वेरी गुड। सेम ही आएगा, इसमें भी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल सेम जैसे ये मेथड एक्सपेंड किया, सेम वे में आएगा सारा। हाँ जी मेघा, डन बेटे, मेघा कर लिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मेघा। I think she is unable to listen to me. Okay. हर्षिता अरोड़ा, हाँ जी बेटे, व्हाट आंसर हैव यू गॉट, क्या आंसर आया आपका? 5,000 lakhs. यस, वैल्यूज ये भी लैक्स, ठीक है, वेरी राइट, आंसर इज करेक्ट, ₹5,000 लैक्स। ठीक है, तो टिक लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया, वेरी राइट, वेरी गुड। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला बेटे बस यही है, बस प्रैक्टिस ही है, तो एक आधे कुछ और डिफरेंट टाइप है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको टिक लगा के ना इम्पोर्टेंट कर लो, दिस इज ऑफ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्म। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो पहले जो निकालना है तो आपने ये इधर लिख लो, मैं वैल्यूज बोल देती हूँ एक बार, अगर आगे पीछे क्वेश्चन है तो आप देख लो। 600, 400, 2000, 10, -50, 10,500, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो जो निकालना है उसको वी हैव रिटन ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू का साइन, देन एवरी टाइम एज यूजुअल वी हैव टू स्टार्ट विद दिस मेन टर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, माइनस इसमें कर दे, ये मार्केट प्राइस है, वी शुड सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन सो दैट इट बिकम्स एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद इसमें से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज नहीं ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बनेगा नेट,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो हमारी टर्म बन जाएगी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको एक्सपेंड करिए ओनली दिस पार्ट। तो अब मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख दिया, बट आपको पूरा लिखना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसके बाद ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के नीचे अगेन इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेल या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब पहला काम आपका जो मेन है प्रायर वर्क, एक्सपेंशन आपकी करेक्ट होगी तो फिर बाकी सारा कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, सेल्स। अब आप देखो सेल की जगह में क्या दिया हुआ है, आउटपुट सोल्ड दिया हुआ है, और साथ में फोर्थ आइटम, थर्ड एंड फोर्थ आइटम साथ में दिया प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब हमें क्लियर कट सेल्स वर्ड की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक तरफ लाइन लगा के आप लिखो फॉर्मूला, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। P stands for price per unit and Q stands for quantity sold या आउटपुट सोल्ड। तो प्राइस है कितना हमारा पर यूनिट 10 रुपीज, और ऐसे कितने यूनिट्स सेल किए हैं जिसका प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज है, 2000 यूनिट्स बेचे हैं 10 रुपए के प्राइस के ऊपर। तो मल्टीप्लाई कर दे 10 इंटू 2000, ये आ गया 20,000। तो टोटल सेल हो गई 20,000, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 20,000 लिख दिया। एक तरफ पहले वैल्यू शो कर देनी है कि कैसे वी हैव गॉट दिस 20,000, प्लस उसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना है चेक कर लीजिए। चेंज इन स्टॉक इज इट गिवन, यस, नेट चेंज इन स्टॉक्स फिफ्थ आइटम, नेट चेंज इन स्टॉक्स कितनी वैल्यू है -50, तो यहाँ लिख दिया -50, ठीक, प्लस ये फॉर्मूला का, ये माइनस जो हमें वैल्यू दी हुई है उसका, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट, कॉस्ट या कंजम्पशन एक ही बात है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हो या इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा हो या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हो, सबका मीनिंग एक ही है। दैट इज 10,000, ये 10,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद ये अभी हमारा यहाँ तक हुआ है। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ आप चेक करो डेप्रिसिएशन, फर्स्ट आइटम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600, तो ये कर दिया -600। उसके बाद हमने करना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप देखिए जरा, सब्सिडी तो हमें दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, बट उसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है सेकेंड वैल्यू में, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये ना आप कहीं अपनी बुक के ऊपर ही कहीं पर भी आप सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, कई बार ड्यूटी वर्ड लगा होता है या टैक्स, बात एक ही है। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, उसके बाद सेल्स टैक्स, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारे क्या है हमारे पास है, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आ गया 400 माइनस सब्सिडी है 500, तो ये बन गई -100, ठीक है। तो अब आप इसको सारे को ब्रैकेट्स को ओपन कर ले, 20,000 ये प्लस माइनस 50, ये माइनस के 10,000 माइनस के 600, ये माइनस यहाँ पर आया, और ये 4 में से 500 माइनस किया -100, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सारा कुछ करके अल्टीमेटली द आंसर यू गेट दैट इज इक्वल टू ₹9,450। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ और आगे ऊपर नहीं लिखा, तो मैं तो हाथ में आदत पड़ गई ना करोड़ करोड़ लिखने की, तो सब जगह करोड़ लिख दिया हुआ है। इसका मतलब देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, ना अपनी ओर से कुछ ऐड करना है ना माइनस करना है, सिर्फ हमें रुपीज में है, तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ₹9,450 बस, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिक लगा के इंपॉर्टेंट कर लो, बिकॉज कोई और ऐसा क्वेश्चन हुआ तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बस सेल्स की वैल्यू पहले निकाल लेनी है प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब टू फॉर्म्स के बारे में है। ये आप आ जाइए, आपका एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल, वैल्यूज हैं जिसकी 4,500, सॉरी 5,000, 5,500, 2,000, 1,200, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है हमने, कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर गिवन ओनली दिस वर्ड वैल्यू एडिड, तो दैट मीन्स दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। यू कैन मेंशन ऑन दीज वर्ड्स अंडरलाइन करके,
अगर हमें पेपर में टेस्ट में ये दिया है वैल्यू एडिड वर्ड है तो उसका मतलब है ऊपर लिख लो दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब कोई दो फर्म्स है, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो, फॉर्मूला हमारा सेम ही चलना है। ठीक, तो पहले आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेपरेटली निकाल लेते हैं। ऐसे लिखना चाहिए हमें, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म ए। ठीक है, पहले एक फर्म का निकालेंगे फिर बी फर्म का निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम ही है ग्रॉस वैल्यू एडिड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फॉर्मूले को कुछ नहीं होना, फर्म्स का नंबर जितना मर्जी हो। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगेन सेम फॉर्मूला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक्स, आपने पूरे वर्ड में कर लेना, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब सेल देखो, हमें सेल की एक सिंगल वैल्यू नहीं दी है। नाउ यू रीड द वैल्यूज केयरफुली। क्या दिया हुआ है, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, कि कोई जो फर्म ए है, फैक्ट्री ए है, उसने हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों को कितने रुपए का सामान सेल किया, 4000 का। तो यहाँ ब्रैकेट में कर लिया 4000। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों को 4000 का सामान बेचा है। उसके बाद सीधा सेकंड लाइन, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट। अब जो फर्म ए है बहुत एक्टिव फर्म है, उसने हाउस होल्ड को भी सामान बेचा है, गवर्नमेंट को भी बेचा है, तो है तो उसकी सेल ही है, जितने मर्जी लोगों को बेचे, जितने मर्जी सेक्टर्स को बेचे। तो गवर्नमेंट को उन्होंने बेचा है ये 5000 का सामान। ठीक है, तो प्लस कर दिया, ये मैंने नीचे लिख दिया, आप चाहे फॉर्मूला में ऊपर भी लिख सकते हो, 2HH मतलब हाउस होल्ड। ठीक है, अपने समझने के लिए लिख लिया, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये 5000 किसको सेल किया, टू गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट। एक बार और चेक कर लो, किसी और को तो नहीं सेल किया, बिकॉज आई मे ऑल्सो कमिट मिस्टेक, मेरे से भी गलती हो सकती है, आप चेक करो। फर्म ए ने किसी और को एज पर दिस गिवन स्टेटमेंट किसी और को नहीं बेचा, बस दो लोगों को ही बेचा था, दो सेक्टर्स को। ठीक है, तो बस इसका मतलब ये टोटल हो गई, ब्रैकेट में कर लो इसको, 4000 प्लस 500 5000, दिस इज द सेल ऑफ फर्म ए। आगे जिन जिन को बेचा सबको ऐड कर दिया हमने। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक्स। देखो चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, 0। हमने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलता है, कोई स्टॉक में कुछ नहीं दिया हुआ, नो वैल्यू, 0। ये हो गया हमारा ओनली दिस पार्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये माइनस का साइन। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, अब इसको चेक करिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, चेक करो, पहली दो तो है सेल्स उसकी, वो तो बात खत्म हो गई। उसके बाद दिया हुआ है परचेज बाय फर्म ए। ठीक है, तो ए फर्म ने जो खरीदा है दैट मीन्स वो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, परचेज के ऊपर लिख लो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हो, परचेज बाय फर्म ए, ब्रैकेट में लिख लो, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए, तो दैट इज इक्वल टू 5500। ठीक, तो ये ए फर्म ने मतलब ए ने जो भी कुछ भी खरीदा वो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 55। तो अब आप इसको चेक कर लो कितना आ गया, 4 और प्लस 5, 9000 में से 5500 निकाल दे तो कितना आंसर आता है हमारे पास में, 3500। ठीक है, 35 और 5 हो गए 4 और 5 9000। ठीक है, 3500। अब आप देख लो ऊपर करोड़ दिया हुआ है तो साथ में लिख ले ₹3500 करोड़। अब इस आंसर को एज आई हैव सर्कल्ड, सर्कल नहीं है बट बोलने में सर्कल ही बोलते हैं, तो इसको हाईलाइट कर देना कि ये हमारा फर्म ए का आ गया आंसर। अब सेम वे ऐसे ही फर्म बी के लिए निकालिए, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म बी, अगेन सेम फॉर्मूला पूरा लिख लेना प्लीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट के नीचे अगेन आप वैसे ही एक्सपेंड कर लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, आपकी मर्जी है, मतलब एक बार यू नीड टू व्यू द स्टेटमेंट, अगर हमें सेल और स्टॉक करके कुछ दिया है तो भी ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ सेल दिया हुआ है, इसका मतलब हमें एक्सपेंड कर लेना चाहिए, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फर्म बी की सेल कितनी है, 2000। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ कि फर्म बी ने हाउस होल्ड को बेचा है या गवर्नमेंट को बेचा है या किसी और को दिया है, इट इज नॉट मेंशन। तो फिर हमें हमें भी कोई ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख देंगे, सेल बाय फर्म बी 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक कुछ नहीं है बी का, 0, तो 2000 प्लस 0 दैट मीन्स 2000। ठीक है ना, फॉर्मूला के मुताबिक चलें तो स्टॉक भी प्लस करना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 कर दिया ऐसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो,
2000 प्लस 0 दैट इज 2000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप देखो ध्यान से रीड करके, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट वर्ड इज नॉट गिवन, उसकी जगह इनडायरेक्टली वर्ड दिया हुआ है, लास्ट आइटम परचेज बाय फर्म बी, तो जो उसने खरीदा है वो उसकी इंटरमीडिएट खर्च हो गया, दैट इज 1200, तो यहाँ लिख दिया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200। ठीक, तो ये आ गया कितना, 2000 में से माइनस कर दें 1200 तो वी गेट 800 रुपीज, 800 करोड़, इसको भी सर्कल कर दें। ठीक, अच्छा अभी नाउ इट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, बट आप एक लाइन और लिखो, अगर मैं आपको पूछूं कि हाँ जी बताइए भी व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या सिंपली व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय बोथ द फर्म्स, फिर बताओ क्या आंसर आएगा। वैल्यू मतलब थर्ड पार्ट में पूछ रही हूँ, वैल्यू एडेड बाय बोथ द फर्म्स, तो दोनों की सेपरेट निकालिए, वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, बोथ द फर्म्स मतलब दोनों की वैल्यू एडेड को ऐड कर दें, तो कितना था यहाँ पे 3500 प्लस 800 कितना हो गया 40। हाँ जी, आप लिखना है लिख लो, मर्जी है आपकी, अगर ऐसे आए वैल्यू एडेड बाय बोथ द फर्म्स, या वैसे फाइंड वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, तो इन द इकोनॉमी मतलब एज पर द क्वेश्चन दो ही फर्म्स हैं तो दोनों की ऐड कर दो, वो आ गया 3500 प्लस 800 4300 रुपीज करोड़। ठीक है, हाँ जी हो गया भाई, मौली जरा सिर हिला के दिखाओ, वाह वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो थोड़े ही बच्चे हैं, मैं देख लूं एक बार सबको कि सबको समझ आ गया कि नहीं आया। हाँ जी हरलीन, दिव्यांशी, ये एम नाम वाला बच्चा मेघा चुप तो गायब हो गई है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, पेज है बेटे ये 4.34, आई थिंक ये एग्जाम्पल्स वाला पेज है, सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो निकाल लीजिए। हाँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे हमें प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं सीधा एक्सरसाइज का करवा दूंगी तो आपको एकदम वो पता नहीं लगेगा, ओनली टू कम टू दैट पॉइंट, तो हम थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर कि हमें सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है। हाँ जी, तो अब इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी किया, कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, और पर्टिकुलर्स हैं इसके, मैं बोल देती हूँ आप चेक कर लो, जिसमें है 4000 1200 2900 40 1300, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले अब हमें ऊपर देखो क्या दिया है, वैल्यू एडेड, तो इस वर्ड का क्या मतलब है, ऊपर लिख लो, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, which question we are doing? बेटे सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व प्रैक्टिकल्स, पेज नंबर 4.34, फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर के अंदर ही जहां सॉल्व किए हुए ना न्यूमेरिकल, वहां पर पीछे आ जाओ अपना एक्सरसाइज से पीछे। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. कनिका आपने पूछा बेटे? Ma'am Divyanshi. अच्छा दिव्यांशी, ठीक है बेटे, मिल गया। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके चलो जी, तो वैल्यू एडिड का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड, तो पहले लिख लेते हैं सेम, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म ए, अगेन सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आउटपुट के नीचे वैसे एक्सपेंड कर लें, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। अच्छा अब आप देखो अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें सेल वर्ड हमें सिंगल नहीं दिया हुआ, मतलब सिंगल टर्म नहीं दी हुई है, उसकी जगह क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, एक तो दिस वैल्यू इज गिवन, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, बाकी और कहीं नहीं है, और ए के बारे में कोई उसका बेचने के बारे में नथिंग इज गिवन, तो दैट मीन्स अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ये सेल को दो हिस्से हो गए ना, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल की, एक उन्होंने मतलब फर्म ने बाहर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके सेल कर दी, है तो सेल ही है, चाहे अपने लोगों को किया चाहे फॉरेनर्स को किया, तो नाउ अब हमारा ये सेल जो वर्ड है इसके दो पार्ट हो गए, ब्रैकेट में कर ले इसको, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स, बस ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सेम ही है, ठीक, प्लस ये वैसे ही चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, ये सेम है, तो नाउ इन प्लेस ऑफ दिस डोमेस्टिक सेल उसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसकी जगह वैल्यू है 4000,
एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 1000 और चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं दिया हुआ, 0 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड नहीं दिया हुआ, उसकी जगह व्हाट इज गिवन, थर्ड आइटम परचेज बाय फर्म ए। तो जो फर्म ए की परचेज है दैट मीन्स वो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो वी हैव रिटन हियर -200। अब सारे को सॉल्व कर ले, ये हो गया 4 और 1 5000 में से 200 माइनस करो, रुपीज 4800। नाउ दीज वैल्यूज आर इन करोड़, तो साथ में लिख दिया करोड़। ये हमारा, इसको सर्कल कर दे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ए फर्म का। नाउ इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म बी। बिल्कुल सेम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू, तो इसके नीचे भी वैसे ही कर ले। आउटपुट कितनी है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए इसमें, अब चेक कर लो, फर्म बी का बारे में कुछ नहीं दिया, ओनली सेल दिया हुआ है ना, फोर्थ आइटम सेल बाय फर्म बी। उसमें आगे नहीं बताया उन्होंने कि उसने डोमेस्टिकली सेल किया या एक्सपोर्ट किया, नथिंग इज गिवन, सो दैट मीन्स हमारे एक ही वैल्यू दी हुई है सेल, दैट इज 2940 प्लस चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं दिया, 0 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप देखो फिफ्थ आइटम परचेज बाय फर्म बी। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा भूल जाता है, कई बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, बाद में वन फॉरगेट्स की कैसे किया था, तो लिख लो आप ब्रैकेट में, परचेज जो भी होती है ब्रैकेट में लिख लो, मतलब वो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो दैट इज 1300। तो ये माइनस कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद रुपीज, माइनस सारा करके ये आ जाता है 1640 रुपीज करोड़। अब इसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब अगला थर्ड पार्ट मेरी ओर से लिखो जरा, फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके साथ मैंने ये नहीं बोला कि फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जब नहीं बोला तो भी उसका मतलब वो मार्केट प्राइस के ऊपर है। जब फैक्टर कॉस्ट होगा तो फैक्टर कॉस्ट शब्द दिया होगा साथ में, जब फैक्टर कॉस्ट वर्ड नहीं बोला, नहीं लिखा, तो दैट मीन्स वो टर्म हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर ही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी इकोनॉमी में, एज पर दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी, तो बोथ दे हैव एडेड समथिंग। एक ने कर दिया 4800 की वैल्यू एडिशन, एक ने कर दिया 1640 का, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, कितना आ गया ये, अब मैंने किया नहीं हुआ, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। एनी गर्ल हु वुड लाइक टू टेल, कोई भी बच्चा बता दो। 6460 6440 64 करोड़। ऑल आर गेटिंग 40 yes ma'am 6440 या रुपीज 6440 करोड़ है, मैम ₹6440 करोड़। 6440 करोड़। सबके आगे पूरे 6 में से 6 मार्क्स है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सभी बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे फिर तो, है वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है। अब ये अपने आप करो, और करने के बाद ये सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, पेज 4.35 है, बट प्लीज डोंट लुक एट द सोल्यूशन, अपने आप करके देन यू क्रॉस चेक। सेकंड एग्जाम्पल, इसकी वैल्यूज मैं बोल देती हूँ, 100, 500, 350, 20, 40, 30, 320, 75, 120, 200, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेल है वो एक एक फर्म ने दो दो लोगों को की हुई है, दो दो सेक्टर्स को की है, तो आपने उसको ऐड करना है। फॉर्मूला वही है, वैल्यू एडिड बाय, तो वैल्यू एडिड वर्ड का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। पहले निकालना है फर्म ए और बी का, बाकी का काम बाद में करने, तो पहले ये निकाल ले। फॉर्मूला सेम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, फिर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। रूपाली मैम रिकॉर्डिंग चल रही है ना? yes ma'am अच्छा, मुझे ना यहाँ जब ये स्क्रीन शेयर करो तो दिखता नहीं, मैं मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद ही ना हो गई हो बीच में। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। चलो भाई बच्चों, अब आ गया हमारा सेल। तो अब आप देखो एज पर द क्वेश्चन, किस किस को सेल किया है, सेल बाय फर्म ए। तो अब आपने ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो फर्म ए है उसके बारे में एवरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द बिगनिंग, बीच में मिक्स्ड भी हो सकती है, तो आप सारी वैल्यूज को चेक कर लीजिए। तो पहले तो ये सेकंड आइटम दिया हुआ है, सेल बाय फर्म ए, कितना है ये 500,
ठीक है, ये हो गया 500। और चेक करो, अब सेल ही है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, डोमेस्टिक या किसी और को कुछ नहीं है, तो मतलब दिस इज द फाइनल वैल्यू। प्लस चेंज इन स्टॉक ए फर्म का, तो अब ध्यान से करना है क्योंकि दोनों फर्म्स के दिए हुए हैं। ए फर्म का है क्लोजिंग स्टॉक, चेक करिए जरा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ऐसे नहीं दिया, ये फोर्थ आइटम दी हुई है, सिंपली ये दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, सीधा ही दिया हुआ है 20, तो ये लिख दिया 500 है सेल और 20 है उसका चेंज इन स्टॉक 20। ठीक, ये पार्ट हो गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है ए फर्म की, लेट अस सी, ये वाली 7th आइटम, दैट इज परचेजेस बाय फर्म ए। तो परचेज बाय फर्म ए ब्रैकेट में आप नोट कर लो, दिस इज इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कितना है 320, तो यहाँ लिख दिया 320। तो ये हो गया 520 में से 320 माइनस करें, वी विल गेट 200 रुपीज, 200 करोड़। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। नाउ इन द सेम मैनर बी फर्म के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिड, अगेन सेम फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अब जो बी फर्म है इट्स ए वेरी स्मार्ट फर्म, इसने दो सेक्टर्स को अपना सामान बेचा है। तो पहले से फर्म ने बी ने किसको किया सेल, फर्स्ट आइटम सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ठीक है 100। तो यहाँ ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, गवर्नमेंट को सेल किया 100 के बराबर, 100 रुपीज के इक्वल। अच्छा, और क्या किया फर्म बी ने, थर्ड आइटम सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350, तो यहाँ लिख दिया 350। ठीक है, ये नीचे आपके समझाने के लिए लिख दिया एच, मतलब हाउस होल्ड को बेचा 350 का, गवर्नमेंट को बेचा 100 का। और चेक कर लो, और तो नहीं किसी को दिया उन्होंने, बी फर्म ने, चेक कर लो सारी, क्योंकि मेरे से भी कुछ रह सकता है। नहीं, और किसी को नहीं दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ध्यान से सारी वैल्यूज पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से, कि कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि मिस होगी तो फिर चाहे आप ठीक फॉर्मूला हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा। तो ओनली 2 सेक्टर्स को दे हैव सोल्ड, 100 प्लस 350 हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, अब आप चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 5th आइटम दैट इज 40, और नेक्स्ट है 6th आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, तो ये हो गया 40 माइनस 30, ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट। माइनस इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, दैट इज, चेक करो, परचेज बाय, देखो बी फर्म का दिया हुआ है परचेज, बी फर्म की परचेज, ऐसे वर्ड नहीं लिखा हुआ परचेज बाय फर्म बी, उसकी जगह कुछ और तरह से दिया हुआ है लास्ट आइटम सेल बाय फर्म ए टू बी, है ना। तो मतलब बी ने किससे खरीदा, ए से खरीदा, तो जो भी खरीदा होता है दैट बिकम्स अवर इंटरमीडिएट। तो ये वैल्यू है 200, तो यहाँ पर लिखना है, अपने ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक, तो ये बन गई इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, सारा कुछ करके आ जाता है 260 रुपीज करोड़, इसको भी सर्कल कर दीजिए। उसके बाद पूछा है हमें उन्होंने क्वेश्चन में कि फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मैंने सेपरेटली नहीं किया है, सीधा ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस, और ब्रैकेट में आप लिख लो और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये वाला पार्ट। इसी को जीडीपी एट एमपी भी कह देते हैं, इसी को जीवीए एट एमपी भी कह देते हैं। तो दोनों फर्म्स की कितनी है, वट एवर इज देयर इंडिविजुअल ग्रॉस वैल्यू एडेड, उनको ऐड कर लें। इसकी है ए फर्म की 200, ये लिख दिया 200 ए फर्म की, प्लस बी फर्म की वैल्यू एडिड कितनी आई थी, ग्रॉस वैल्यू ये 260, तो ये कितना हो गया 460, 200 प्लस 260 460, मैंने वो एक पार्ट रह गया मेरे से लिखना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी रुपीज 460 करोड़। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट में दे हैव आस्क्ड नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, तो फिर आगे फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दें। तो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बाय बोथ द फर्म्स ए एंड बी, माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में चाहे तो आपने जैसे पहले, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट दैट वेरी पार्ट, तो आप सीधा भी कर सकते हो 460, या ऐसे करना तो भी ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, दैट इज 9th आइटम 120, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 8th आइटम है, indirect taxes paid by both the firms, that is 75। अब आगे सब्सिडी नहीं दिया हुआ है ना, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो